पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में ना एक ऐसी कला छिपी है जो कहानियों को सचमुच में जीवंत कर देती है। ये सिर्फ मुखौटे नहीं है, ये तो समझिए इतिहास, संस्कृति और आत्मा को आकार देने की कला है। चलिए आज चरिदा गांव की इसी अद्भुत दुनिया में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ लकड़ी और रंग की बनी चीजें नहीं हैं। ये वो जरिया है जिनसे पौराणिक कथाएं सांस लेती हैं। जब कोई कलाकार इसे अपने चेहरे पर लगाता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो बन जाता है एक देवता, एक दानव या फिर किसी महाकाव्य का कोई महान नायक। और यही कला पुरुलिया के मशहूर छऊ नृत्य की जान है। जरा सोचिए, मार्शल आर्ट का जोर, लोक कथाओं की गहराई और रामायण महाभारत जैसी बड़ी बड़ी गाथाओं की शान, ये सब एक साथ एक ही मंच पर उतर आता है। छऊ नृत्य की हर एक चाल, हर एक एक्सप्रेशन, सब कुछ इन्हीं मुखौटों से तो जुड़ा है। पर सवाल ये है कि आखिर ये गजब के पौराणिक चेहरे आते कहाँ से हैं? इस कला की आत्मा आखिर गढ़ी कहाँ जाती है? तो इसका जवाब हमें ले जाता है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक छोटे से गांव चरिदा में। और ये कोई मामूली गांव नहीं है, इसे मुखौश ग्राम भी कहते हैं, मतलब मुखौटों का गांव। यहाँ के लगभग 250 कारीगरों के लिए मुखौटा बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये उनकी विरासत है, एक ऐसी कला जो उनके खून में दौड़ती है और सही मायनों में इस पूरे गांव की धड़कन है। तो आखिर होता क्या है? मतलब मिट्टी का एक बेजान टुकड़ा एक पौराणिक चरित्र में कैसे बदल जाता है? इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो खुद मुखौटे जितनी ही दिलचस्प है। ये कहानी है सब्र और हुनर की। तो सब कुछ शुरू होता है मिट्टी के एक सांचे से। इस पर फिर कागज और गोंद की परतें बड़े ही ध्यान से चढ़ाई जाती हैं। फिर इसे सूरज की गर्मी में तपाया जाता है ताकि ये पत्थर जैसा सख्त हो जाए। इसके बाद शुरू होता है असली जादू, रंगों और सजावट का, जहां हर एक ब्रश का स्ट्रोक उस बेजान चीज में जान डाल देता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये कि ये पूरी कला प्रकृति से कितनी जुड़ी हुई है। नदी के किनारे की मिट्टी, इमली के बीजों से बना गोंद और कुदरती रंग, हर चीज आसपास से ही ली जाती है। मतलब ये कला अपनी जड़ों से कभी दूर नहीं जाती। जैसा कि एक अनुभवी कारीगर बिमल दत्ता जी कहते हैं, ये असली हाथ का काम है। इसमें जो मेहनत और जो प्रिसीजन लगती है वो किसी मशीन से आ ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक मुखौटा नहीं है, ये कारीगर के हुनर और उसकी परंपरा का एक जीता जागता सबूत है। ये कला कोई आज की नहीं है, इसका इतिहास तो पीढ़ियों पुराना है और समय के साथ साथ इसे दुनिया भर में पहचान मिली है। इसका जो सफर रहा है वो वाकई में बहुत प्रेरणा देता है। देखिए, ये यात्रा शुरू हुई 19वीं सदी में सूत्रधार समुदाय के साथ, जिन्होंने इस कला की नींव रखी। फिर 1981 में जब महान नर्तक गंभीर सिंह मुड़ा को पद्मश्री मिला तो ये कला राष्ट्रीय स्तर पर चमक गई। 2010 में तो यूनेस्को ने इसे पूरी दुनिया की धरोहर मान लिया और 2018 में जीआई टैग ने इसकी पहचान को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। और ये जो जीआई टैग है ना, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये समझिए एक तरह का कवच है जो इन कारीगरों की विरासत और उनकी मेहनत को नकली चीजों से बचाता है। अब पुरुलिया छऊ मुखौटा नाम सिर्फ और सिर्फ चरिदा की असली कला के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है और कहीं नहीं। लेकिन देखिए, वक्त के साथ हर चीज को बदलना पड़ता है। इस विरासत को भी जिंदा रखने के लिए कारीगरों को आज की आर्थिक सच्चाइयों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा है। ये बदलाव हमें दो तरह के मुखौटों में साफ दिखता है। एक तरफ है वो पारंपरिक 8 से 10 परतों वाले मजबूत मुखौटे जो खासतौर पर डांस के लिए बनते हैं, और दूसरी तरफ है पर्यटकों के लिए बने हल्के और सजावटी मुखौटे जो इस कला को नए बाजारों तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक थोड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। इन कारीगरों की जो ज्यादातर कमाई है, करीब 60%, वो इन मुखौटों को बेचने से नहीं होती। इसके लिए उन्हें महीनों तक अपने घर परिवार से दूर दूसरे राज्यों में जाकर त्योहारों के लिए मूर्तियां बनानी पड़ती हैं। भीम सूत्रधार जैसे कारीगर बताते हैं कि इसका मतलब है साल के कई महीने अपने घर से दूर बिताना। सोचिए, ये दिखाता है कि अपनी कला को जिंदा रखने के लिए ये लोग कितनी कड़ी मेहनत और कितना त्याग करते हैं। पर इतनी मुश्किलों के बावजूद इस कला का जज्बा कम नहीं हुआ है। जरा सोचकर देखिए, 2005 में जहां सिर्फ 10 दुकानें हुआ करती थी, आज वहां 130 से भी ज्यादा है। ये इस गांव के अटूट हौसले और इस कला की बढ़ती मांग का सीधा सीधा सबूत है।
और यही उम्मीद और हिम्मत हमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता धर्मेंद्र सूत्रधार जैसे कलाकारों की बातों में भी दिखती है। उनका संदेश एकदम साफ है, मेहनत करते रहो, लगन से काम करो, तो ये विरासत ना सिर्फ जिंदा रहेगी बल्कि और भी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगी। तो चरिदा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कोई भी कला अपनी आत्मा को खोए बिना बाजार की मांगों को कैसे पूरा कर सकती है? परंपरा और आज की ज़रूरतों के बीच का ये जो नाजुक संतुलन है, शायद यही तय करेगा कि चरिदा के ये पौराणिक चेहरे भविष्य में भी मुस्कुराते रहेंगे या नहीं।